जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, अपनी रोजाना की क्लास को कंटिन्यू करते हुए आप सभी के सामने लेकर आए हैं गणित और रीजनिंग से संबंधित पूरे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। ये सभी प्रश्न आपकी सेना भर्ती परीक्षा के पैटर्न पर आधारित है, जिसमें पहले 15 क्वेश्चन आपके गणित के होने वाले हैं और लास्ट के 5 क्वेश्चन रीजनिंग के होने वाले हैं। और ये आपकी आज 25 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। यदि आपने अभी तक पूरी नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनाई गई है चैनल पर, वहां से जाकर आप 1 से लेकर कंप्लीट देख सकते हैं। इसके अलावा राम सिंह यादव की पुस्तक के पेपर हमारे द्वारा कंटिन्यू करवाए जा रहे हैं। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल के अपडेट आप तक समय पर पहुंचती रहे। साथ ही इन सभी की PDF फाइल और अनेक प्रकार के नोट्स पाने के लिए आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला गणित का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक में 10 की कमी होती है तो अनुपात 5:9 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात करें। तो आपको बार बार बताया गया है कि जब बराबर ही वृद्धि होती है बराबर ही कमी होती है, दोनों संख्याओं में बराबर होती है, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि प्रत्येक में 10 की कमी होती है, तो दोनों में कमी होती है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, सबसे पहले पुराना अनुपात लिखना। 3:5 है, उसके नीचे नया अनुपात लिखना 5:9 है। और क्या करना, आपको वज्र गुणा करवाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बार बार करवाया गया है। इसी तरह से हम उम्र वाले क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि उम्र वाले में भी क्या होता है, परिवर्तन दोनों में बराबर होता है। एक की उम्र बढ़ेगी तो दूसरे की भी बढ़ेगी, एक की कम होगी तो दूसरे की भी कम होगी। इसी प्रकार हम आय और व्यय से संबंधित क्वेश्चन भी करते हैं कि प्रत्येक इतने की बचत करता है या प्रत्येक इतना खर्च करता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको इसी तरह से करने हैं। तो यहाँ पे प्रत्येक में कमी दी गई है, तो आपको क्या करवा देना, वज्र गुणा। 9 3 कितने हो जाएंगे, 27। ठीक है, और 5 पंजे 25। अब आपको क्या करना है, इस नए अनुपात का अंतर देखना है। कितना अंतर है, 9 और 5 का अंतर 4 है। और इस वज्र गुणा का अंतर देखना कितना, 25 और 27 का अंतर 2, इंटू जितनी कमी या वृद्धि की गई है, 10 की कमी की गई है तो 10 से गुणा करवा देंगे। ठीक है, 2 से 4 कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 10 दूने 20 आ जाएगा। किसके अकॉर्डिंग आएगा, जो पुराना अनुपात दिया गया उसी के अकॉर्डिंग आएगा। 1 का मान 20 है तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 20 3 60, और 5 का मान कितना हो जाएगा, 20 पंजे 100। तो वो संख्याएं कितनी आ गई, 60 और 100 निकल कर आ गई। बिल्कुल ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी है, आसानी से कुछ ही सेकंडों में आपके उत्तर निकल कर सामने आ जाएगा। तो वो संख्याएं कितनी है, 60 और 100 है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अब इसकी हम जांच भी कर सकते हैं कि हमारा उत्तर सही है या गलत है। तो हमारे पास संख्याएं आई 60 और 100। अब क्या किया गया कि प्रत्येक में 10 घटाना है, तो 60 में से 10 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 50। 100 में से 10 घटाएंगे कितनी हो जाएगी, 90। तो नया अनुपात क्या निकल कर आएगा, 50:90। 0 से 0 काटेंगे कितना आ जाएगा, 5:9, जो कि आपके प्रश्न में दिया गया है। मतलब अपना उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 100 वस्तुओं का माध्य 30 पाया गया। यदि गणना के समय 2 वस्तुओं को 23, यहाँ पे 33 नहीं है, मिस प्रिंटिंग के कारण 33 लिखा गया, 23 दिया गया जहाँ से प्रश्न उठाया गया। ठीक है, 23 और 11 के बजाय 23 की जगह 32 लिखा गया और 11 की जगह 12 लिखा गया है। ठीक है, तो सही माध्य आपको बताना है। तो यहाँ पे दिया गया 23 की जगह लिखा गया 32, तो कितने ज़्यादा लिख दिए, यहाँ पे हम कह सकते हैं 9 ज़्यादा लिख दिए, तो 9 वापस घटाने पड़ेंगे। और 11 की जगह कितने लिख दिए, 12 लिख दिए। कितने ज़्यादा लिख दिए, 1 ज़्यादा लिख दिए। तो कुल कितने ज़्यादा लिख दिए हमने, 10 ज़्यादा लिख दिए। और संख्याएँ कितनी हैं, संख्याएँ हैं आपकी 100। तो 10 में हम क्या कर देंगे, 100 का भाग दे देंगे। तो माध्य कितना ज़्यादा हो जाएगा, 0 से 0 काट देंगे, 1 0 तो 1 छोड़कर पॉइंट लगा देंगे। तो पॉइंट 1 क्या हो जाएगा, माध्य ज़्यादा लिखा गया। तो 30 में से पॉइंट 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 29.9 हो जाएगा इसका सही माध्य। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सरलीकरण से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है कि 87 - 6 ऑफ 28 - 13 प्लस 4 × 9। तो सरलीकरण में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। ठीक है, जो कोष्टक दिया गया उसे हल करेंगे। तो 28 में से 13 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 15। ठीक है, ऑफ दिया गया तो इंटू का निशान लगा देंगे, 6 और 87 माइनस के, फिर पूरा क्वेश्चन हूबहू लिख देंगे, 4 × 9। ठीक है, अब क्या करेंगे, सर्वप्रथम गुणा करेंगे, भाग तो यहाँ पे दिया नहीं गया।
तो 6 को 15 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 15 छक्के 90, किसके है, माइनस के है, तो माइनस का निशान हो जाएगा 87 माइनस 90 प्लस क्या हो जाएगा 9 चौके 36। ठीक है, 87 में से 90 घटाएंगे कितने बचेंगे, माइनस के 3 प्लस के 36, तो 36 में से 3 घटाएंगे कितने बचेंगे 33, ज़्यादा किसके है, प्लस के है, तो प्लस के 33 बच जाएंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी में 33 दिया गया, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम ने अपने मित्र से 6% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से कुछ पैसे उधार लिए। उसने अपने मित्र को 18,200 रुपये लौटा दिए। यदि राम ने 14,000 रुपये उधार लिए तो कितने समय बाद पैसे लौटाए। तो इस प्रश्न को इस प्रकार भी पढ़ सकते हैं कि 14,000 रुपये उधार लिए और 18,200 लौटाए। दर कितनी दी गई, 6% दी गई है। तो हमें क्या बताना, समय बताना है। तो ब्याज कितना हो गया, 14,000 रुपये उधार लिए और 18,200 रुपये वापस लौटाए। तो ब्याज कितना हो गया, ब्याज हो गया 4,200 रुपये, सीधा सीधा दिया गया। अब आपको क्या बताया गया, आपको बताया गया कि साधारण ब्याज समय और दर के गुणनफल के प्रतिशत के बराबर होता है। और कितना प्रतिशत है, 4,200 रुपये है, जो कि 14,000 का कितना प्रतिशत है, हम प्रतिशत निकाल सकते हैं या फिर सीधा उत्तर निकाल सकते हैं। ठीक है, इनटू क्या कर देंगे, 100 से गुणा करवा देंगे। अब हमारे पास जो दिया गया, दर दी गई है तो उसका भाग दे दो, समय दिया गया तो उसका भाग दे दो, जो पूछा गया वो निकल कर आ जाएगा। दर दी गई है तो दर का भाग दे देंगे 6 का। ठीक है, यदि समय होता तो समय का भाग देते और दर निकल कर आ जाती। अब इन्हें काट लेते, 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे, 0 से 0 काट लेंगे। 6 के पहाड़े से 42 कितनी बार कटेगा, 7 बार, तो 70। 14 का भाग 70 में कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो 5 वर्ष में 18,200 रुपये लौटाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं 14,000 पर 4,200 रुपये क्या हो जाएंगे, ब्याज हो जाएंगे 5 वर्ष में। किस ऑप्शन में 5 वर्ष दिया गया, ऑप्शन डी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आशा है आपके आसानी से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया कि एक निश्चित अवधि के लिए 18,000 रुपये पर 10% की दर से चक्रवर्ती ब्याज 378 है, तो वर्षों में समय की अवधि क्या होगी। साधारण ब्याज समय और दर के गुणनफल के बराबर होता है, परंतु चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है साधारण ब्याज से। वैसे हमें हमारे पास एक ट्रिक के आधार पर देखें तो साधारण ब्याज की जिस प्रकार अभी समय ज्ञात किया था उसी प्रकार से करेंगे तो भी हमारा आसानी से उत्तर निकल कर आ जाएगा। क्योंकि आपके जो भी क्वेश्चन पूछेगा या तो 2 वर्ष से संबंधित पूछेगा या 3 वर्ष से संबंधित पूछेगा, तो इतने में ज़्यादा अंतर नहीं होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, हम सीधा सीधा निकाल सकते हैं कि 378 है और हम क्या कर देंगे 1800 कुल मूलधन दिया गया इंटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे। दर दी गई है तो दर का भाग दे देंगे, समय दिया होता समय का भाग देते और जो पूछता वो निकल कर आ जाता, परंतु पॉइंट दशमलव के बाद में थोड़ी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और 18 का भाग देंगे। इसमें कितनी बार जाएगा, 18 दूने 36 और 18 एकम 18, यहाँ पे 21 आएगा। ठीक है, और 10 का भाग देंगे तो 2.1 आएगा। या हम कह सकते हैं ये 2 वर्ष होगा, क्योंकि 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में थोड़ा अंतर होता है। और कितना अंतर होता है, R²/100% के बराबर अंतर होता है। R कितनी दी गई है, 10 दी गई है, दर दी गई है 10, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, और 100 में 100 का भाग देंगे तो कितना आएगा, तो 1% अधिक होगा। तो हम कह सकते हैं कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, 10 इंटू 2 होगा, अर्थात हम 20% होगा 2 वर्ष का साधारण ब्याज। और चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, इससे एक अधिक होगा, अर्थात हम कह सकते हैं 21% होगा, जो कि हम निकाल कर आए थे। तो हमारे पास यदि ऐसा क्वेश्चन दिया गया है तो हम क्या करेंगे, दशमलव से केवल पहले वाली संख्या लेंगे। 2.1 आया तो हम केवल 2 लेंगे और 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 वर्षों के लिए होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और वैसे सूत्र से करेंगे तो ये क्वेश्चन अधिक बड़ा हो जाएगा, इसीलिए आपको क्या करना है, प्रतिशत निकालना और दर का भाग देना। ठीक है, 378 दिया गया, 378 के प्रतिशत निकालना कितना प्रतिशत है और दर का भाग देना है। ठीक है, तो प्रतिशत निकालेंगे तो हमारे पास कितने आएंगे, 21 बार भाग जाएगा और 21 में 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 2.1 आएगा। पॉइंटों के बाद में हमें नहीं देखना है, केवल 2 को देखना है। 2 वर्ष का समय होगा, क्योंकि यदि 3 वर्ष का होगा तो 30 से थोड़ा अधिक होगा, 2 वर्ष का होगा तो 20 से थोड़ा अधिक होगा। 10% की दर में इसी प्रकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है कि यदि जीत और जय की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है, 6:7 है और 5 वर्ष बाद अनुपात 7:8 होगा, तो जय की वर्तमान आयु क्या है।
तो आपको अभी अभी एक क्वेश्चन बताया था, पहला क्वेश्चन की जब बराबर ही वृद्धि होती है बराबर ही कमी होती है, अनुपात से संबंधित था और ये आयु से संबंधित था। 5 वर्ष बाद यदि जीत की बढ़ेगी तो जय की भी बढ़ेगी, निश्चित है आयु तो बढ़ना। तो हमें क्या करना, वर्तमान अनुपात दिया गया या जो पुराना अनुपात होता है वो लिखते, ठीक है। नीचे क्या लिखना, नया अनुपात। उसी प्रकार क्वेश्चन करना, आपको करवाना वज्र गुणा, ठीक है। 8 चक्के कितने हो जाएंगे, 48, ठीक है। 7 7 49। क्या करना, नए अनुपात का अंतर 7 और 8 का अंतर 1, वज्र गुणा का अंतर 49 और 48 का अंतर 1, इंटू क्या करना, समय अंतराल कितना दिया गया 5 वर्ष का, तो 5 से गुणा करवा देंगे, 1 से 1 कैंसिल, 5 हो जाएंगे, ठीक है। 1 का मान 5 आएगा, 6 पंजे कितने हो जाएंगे 30 और 7 पंजे कितने हो जाएंगे 35। पूछा किसकी है, जय की वर्तमान आयु, जय का अनुपात 7 है तो कितनी हो गई 35 वर्ष। ऑप्शन सी में 35 है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी और सी का औसत वजन 45 किलोग्राम है। यदि ए और सी का वजन 42 किलोग्राम है, बी और सी का औसत वजन 38 किलोग्राम है, तो सी का वजन क्या है। यहाँ पे देखिए ए बी और सी 3 व्यक्तियों का वजन दिया गया 45 किलोग्राम, तो 3 का कुल वजन कितना हो जाएगा, ए बी और सी का तीनों का कुल वजन 45 इंटू 3 कितने हो जाएंगे 135 किलोग्राम। अब दिया गया ए और सी का, ए और सी का कितना दिया गया, ए और सी का दिया गया 42 किलोग्राम। कितने व्यक्ति हो गए, ए और सी 2 हो गए, तो कुल कितना हो जाएगा 42 दूने 84। तो बी का कितना बच जाएगा, ए और तीनों का 135 है, ए और सी का 84 है, तो बी का कितना बच जाएगा, घटा लेंगे इसे, 13 में से 8 जाएंगे 5, 51 किलोग्राम। अब बी और सी का दिया गया 38, तो बी और सी का कुल कितना हो जाएगा, 2 व्यक्ति है तो 38 दूने कितने हो जाएंगे 76। बी और सी का दोनों का 76 किलोग्राम है, बी का अकेले का निकल कर आया 51 किलोग्राम, तो सी का कितना निकल कर आ जाएगा, 76 में से 51 घटा देंगे 25 किलोग्राम, ठीक है। पूछा क्या, सी का वजन है तो 25 किलोग्राम निकल कर आ गया, ऑप्शन नंबर ए दिया गया राइट, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 और 300 मीटर की लंबाई वाली 2 ट्रेनें समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में चल रही है। यदि उनकी गति 40 किलोमीटर और 50 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो ट्रेनों को एक दूसरे में पार करने में लगने वाला समय। तो जब 2 ट्रेनें एक दूसरे को पार कर रही है तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, दोनों ट्रेनों की लंबाई कितनी है, 200 और 300 कितनी हो गई 500, ठीक है। और सापेक्ष चाल क्या होगी, जब 2 ट्रेनें एक ही दिशा में जाती है तो ऐसी स्थिति में सापेक्ष चाल दोनों चालों का अंतर होता है, परंतु जब 2 ट्रेनें विपरीत दिशा में जाती है तो सापेक्ष चाल क्या होगी, दोनों चालों का योग हो जाएगा। चालें कौन कौन सी, 40 और 50 कितनी हो गई 90, ठीक है। किलोमीटर प्रति आवर में मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करते हैं 5/18 से गुणा करते हैं, परंतु यहाँ पे 90 क्या दिया गया, हर में दिया गया, तो उल्टा कर दो, 18/5 से गुणा कर दो। जहाँ पे चाल दी गई उसके विपरीत से करना, ठीक है। अब इन्हें काट लेते हैं, 0 से 0 काट लेंगे, 9 के पहाड़े से 18 2 बार और 5 के पहाड़े से 50 10 बार। 10 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 20 सेकंड का समय लगेगा एक दूसरे को पार करने में। ऑप्शन सी में 20 सेकंड है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी और सी मिलकर 4 दिनों में एक कार्य करते हैं। ए और बी मिलकर 5 दिनों में करते हैं, बी और सी मिलकर 10 दिनों में करते हैं, तो ए और सी मिलकर कितने दिनों में करें। देखिए यहाँ पे पहले दिया गया ए और बी, ठीक है, फिर दिया गया बी और सी का, और फिर दिया गया सी और ए का। यह करता है 5 दिनों में, 2 मिलकर, ये 2 मिलकर करते हैं 10 दिनों में, और ये आपको ज्ञात करने। और ए बी और सी तीनों मिलकर कितने दिनों में करते हैं, तीनों मिलकर करते हैं 4 दिनों में, ठीक है। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, सर्वप्रथम आपको करना है कि यहाँ पे देखिए ए 2 बार आया, बी भी 2 बार आया और सी भी 2 बार आया, सभी 2-2 बार आए, तो जहाँ पे 1 बार का काम दिया गया उसमें 2 का भाग दे दो, 4 में 2 का भाग देंगे कितने आएंगे 2। अब आपको क्या करना, 5 10 और 2 इन सभी का एलसीएम लेना, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा 10 आएगा, ठीक है। 10 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा 5 बार। अब क्या करना है, ये तो 7 का आ गया, अब इन्हें घटा देना, ठीक है। जो 2 दिए गए घटा दो, 1 का निकल कर आ जाता है। यदि इन सभी का साथ में पूछते तो हम जोड़ देते, ठीक है। 5 का भाग 10 में 2 बार जाएगा और 10 का भाग 10 में 1 बार जाएगा, ठीक है। तो 2 माइनस के 2 और माइनस के 1 कितने हो जाएंगे, माइनस के 3, और 5 में से 3 घटाएंगे 2, इस 10 में 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 5 बार। तो ए और सी मिलकर भी कितने दिनों में करेंगे, 5 दिन में ये काम करेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ऑप्शन डी में 5 दिन है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। आशा है आपके आसानी से समझ में आ गया होगा। मात्र 30 से 40 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व हो गया आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में कार्य कर सकते हैं। ठीक है, यदि वे एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, पहले ए शुरू करता है तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। देखिए पहले तो 10 दिन और 15 दिन में करते हैं। ठीक है, और दोनों साथ मिलकर करेंगे तो कितना हो जाएगा। हम क्या करेंगे, जब दो ही व्यक्ति काम करते हैं तो ऊपर दोनों को गुणा करते हैं और 7 का पूछा था क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते। 10 और 15 कितने हो जाएंगे, 25। ठीक है, 5 के पहाड़े से 10 2 बार और 25 5 बार, 5 के पहाड़े से 15 3 बार, 3 दूने कितने हो जाएंगे, 6 दिनों में। परंतु ये क्या पूछा कि एकांतर दिनों में, एक दिन ए करता है एक दिन बी करता है, तो दिन कितने लग जाएंगे, दुगुने लग जाएंगे। तो 6 के दुगुने कितने हो जाएंगे, 12 दिनों में कार्य कंप्लीट होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा, उन्हें क्रमशः 1148, 7624 और 11628 वोट मिले। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का कितना प्रतिशत मिला। तो हमें क्या करना, प्रतिशत निकालना। तो इन्हें जोड़ लेंगे, सभी कुल मत कितने हो, ये 1148 है और एक को मिले 7624 और इसे मिले 11628। जोड़ लेते हैं, कितने हो जाएंगे, 8 8 16 और 4 20 के 0, 4 2 6 2 8 और 2 हासिल के 10 के 0, 6 6 12 और 1 13, 13 और 1 हासिल वाले 14, 7 8 और 1 हासिल के कितने हो जाए, 7 8 9 और 1 हासिल के 10, 1 और 1 2, कितने हो जाएंगे, 20,400 वोट पड़े कुल। ठीक है, और जीतने वाले को कितने मिले, 11,628। तो 11,628 बट्टे क्या कर देंगे, 20,400, प्रतिशत निकालना 100 से गुणा करवा देंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 204 का भाग देना 11,628 में। कितनी बार भाग जाएगा, 4 से काट लेते। ठीक है, कितने कटेंगे, 4 दूने 8, 3 से एसपल बचेंगे, 9 चौके 36। ठीक है, फिर भाग टूट जाएगा और 7 चौके 28, 2907 बार। और इसमें कितनी बार जाएगा, 5 चौके 20 और 4 एकम 4, 51 बार। 3 से काट लेते हैं, 29 कितनी बार कटेंगे, 9 3 27। ठीक है, 2 से एसपल बचेंगे 0, 6 3 18, 2 से एसपल बचेंगे 9 3 27, 969 बार और 17 बार कटेगा, 3 से 51, 969 में भाग देना 17 का कितनी बार जाएगा, 17 पंजे 85 और 17 सत्ते 119, 57% आएगा। जीतने वाले को कितने मिले, 57% वोट मिले। ऑप्शन नंबर ए में 57% है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 दर्जन कुर्सियों का अंकित मूल्य 6,000 रुपये, उन पर 10% छूट दी जाती है, तो 2700 रुपये में कितनी कुर्सियां खरीदी जा सकती। 1 दर्जन कुर्सियों का मूल्य 6,000, 1 दर्जन में कितनी होती है, 12 कुर्सियां होती। तो 1 कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य हो जाएगा, 12 का भाग दे देंगे, 12 पंजे 60, 500 रुपये हो जाएगा। और 500 पर यह बोलता है कि 10% की छूट देता है, कितने में बेचेगा, 90% में बेचेगा। छूट का मतलब यही होगा, 0 से 0, 0 से 0, 9 पंजे 45, मतलब 450 रुपये में 1 कुर्सी बेचेगा। तो 1 कुर्सी का मूल्य 450 है, तो 2700 रुपये में कितनी कुर्सियाँ आएगी, 2700 बट्टे 450, 0 से 0 काट लेंगे, 9 के पहाड़े से 27 कितनी बार कटेगा, 3 बार, 30 आएंगे और 9 पंजे 45, 5 का भाग 30 में 6 बार, तो 2700 रुपये में 6 कुर्सियाँ खरीदी जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र के अंकों को गलती से 62 के बजाय 87 दर्ज किया गया था। ठीक है, कितने अधिक दर्ज कर लिए गए, 62 करने थे 87 कर लिए, तो कितने अधिक कर लिए, 87 में से 62 घटा देंगे, 25 अंक ज़्यादा लिख लिए गए। इसके कारण कक्षा के औसत आधे अंक बढ़ जाते हैं, 0.5 बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो कुल कितने छात्र है, तो हमें क्या करना है, संख्या को औसत से गुणा करवाना है, तो कुल योग आ जाएगा। तो 25 को 0.5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाए, 50 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे 50 छात्र थे कक्षा में कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 सेब का विक्रय मूल्य 45 सेब के लागत मूल्य के बराबर है, प्राप्त लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना आपको। ठीक है, तो 1 सेब का क्रय मूल्य मान लेते हैं 1 रुपये, तो 50 सेब का क्रय मूल्य कितना हो गया, 50 रुपये। परंतु विक्रय मूल्य क्या बोल रहा है कि 45 के क्रय मूल्य के बराबर है, तो 45 का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 45। तो 50 रुपये क्रय मूल्य आ गया और 45 विक्रय मूल्य आ गया, तो कितने की हानि हुई है, निश्चित है 5 रुपये की हानि हुई है। क्रय मूल्य कितना, 50, इंटू क्या कर देंगे, 100 से गुणा करवा देंगे, 0 से 0 काट लेंगे और 5 से यह कितनी बार कटेगा, 1 बार, तो कितना हो गया, 10% की क्या हुई है, हानि हुई है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अहमद 5,200 रुपये में एक पुराना स्कूटर खरीदता है। इसकी मरम्मत पर 800 रुपये खर्च करता है। यदि वह स्कूटर को 6,600 रुपये में बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए 5,200 में खरीदता है और 800 रुपये खर्चा करता है, तो कुल खर्च की लागत कितनी हो गई उसकी 6,000 रुपये, और विक्रय मूल्य कितना 6,600 रुपये, तो लाभ कितना हो गया 600 रुपये का लाभ हो गया। ठीक है, कितने पे 6,000 पे कितने प्रतिशत हो जाएगा 600, 6,000 का कितना 10% है। वैसे भी आप बता सकते हो और निकाल भी सकते हो। ठीक है, 2 0 से 2 0, 0 से 0, 60 में 6 का भाग 10 बार जाएगा तो 10% का लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। तो ये थे गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम बात करने वाले 5 रीजनिंग के क्वेश्चनों की। तो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है। सौरभ लंबा है संदीप से और अमित लंबा है सौरभ से। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया है कि सौरभ लंबा है संदीप से, तो हमें क्या करना है सौरभ को लिखना है और सौरभ के नीचे क्या लिखना है, सौरभ के नीचे लिखना संदीप को, क्योंकि सौरभ क्या संदीप से लंबा है तो संदीप को नीचे लिख देना। ठीक है, और सौरभ को ऊपर लिख देना। और अमित लंबा सौरभ से, अमित सौरभ से लंबा, तो अमित को क्या लिखना है इसके ऊपर लिख देना। ठीक है, फिर क्या दिया गया अमित सुभाष लंबा है अमित से। ठीक है, तो सुभाष को अमित से भी ऊपर लिख देना, तो ऊपर लिख दिया सुभाष को। फिर आगे क्या दिया गया कि अमित से सत्तू, और सत्तू सबसे लंबा, तो सत्तू को हम क्या लिख देंगे सबसे ऊपर लिख देंगे। ठीक है, तो ये 5 लड़के आगे, यदि वे अपनी लंबाई के अनुसार खड़े होते हैं तो ठीक बीच में कौन आएगा, सत्तू सबसे लंबा, सुभाष उससे छोटा, तो अमित बीच में आएगा। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा राइट होगा, अमित होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होने वाला है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से। ठीक है, तो पहला दूसरे से कैसे संबंधित है, पहला पद 4 दिया गया, दूसरा 52 दिया गया, तो 4 का भाग 52 में कितनी बार जाएगा 13 बार जाएगा। ठीक है, तो आगे भी हम क्या करेंगे 13 का भाग देंगे 1560 में, 52 में 13 का भाग दिया तो 4 आया, तो 1560 में 13 का भाग देंगे तो कितने आएंगे 13 एक कम 13, 2 शेषफल बचेंगे 6 उतारेंगे, 13 दूने 26, 1 0 उतार दो 120 आएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए को 1 लिखा जाता, ए 1 नंबर पे आता, आप सभी को पता, सी ए टी को 24 लिखा गया, सी 3 पे आता, ए 1 पे आता, टी 20 पे आता, 20 और 1 21, 3 24 लिखा गया, बिल्कुल लिखा गया। तो मेंस को क्या लिखेगा, एम कितने पे आता 13 पे। ठीक है, ए कितने पे आता 1 पे। ठीक है, आई आता 9 पे, एन कितने पे आएगा 14 पे, और एस कितने पे आएगा 19 पे। अब इन्हें जोड़ लेते हैं, 13 और 1 14, 14 और 9 कितने होते हैं 23। ठीक है, 23 और 14 कितने हो जाएंगे 37, 37 और 19 कितने हो जाएंगे 46 और 10 56। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यहाँ पे 56 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार पहला दूसरे से। ठीक है, तो मित्र को क्या लिखा शत्रु लिखा गया। ठीक है, शत्रु का उल्टा मित्र होता है, मित्र का विपरीत शत्रु होता है, तो नफरत का विपरीत क्या होगा प्यार होगा। ठीक है, दया क्रोध या सहानुभूति नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दिया गया, 8 9 13 22 38 एक सीरीज दी गई है और आगे का पद आपको ज्ञात करना है। ठीक है, किस प्रकार का अंतर दिया गया, 8 और 9 में 1 का अंतर है। ठीक है, 9 और 13 में 4 का अंतर है, 13 और 22 में 9 का अंतर है। ठीक है, 22 और 38 में 16 का अंतर। देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, अब 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, तो 38 और 25 कितने होते हैं 8 और 5 13, 3 2 5 और 1 6 63 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। तो ये थे आज के पूरे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा है आपके आसानी से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हैं और क्लास आपको हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक समय पर पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।